सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पर। आज का टॉपिक है वो है लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, मैरिज रजिस्ट्रेशन और लव मैरिज में आप कैसे पुलिस प्रोटेक्शन केस फाइल कर सकते हैं ऑनरेबल कोर्ट में। दोस्तों, आज हम कोशिश करेंगे कि जो आपके क्वेश्चंस हैं, इंक्वायरीज़ हैं, वो क्लियर कर सकें। दोस्तों, ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया में क्या प्रोसेस है, आप कैसे अपनी शादी को रजिस्टर करा सकते हैं पंजाब में, इंडिया में, वो भी 2 से 3 घंटे में और सेम डे। दोस्तों, इसमें आज ये भी डिस्कस करेंगे कि आप फॉरेनर के साथ, अगर कोई इंडियन सिटीज़न है वो फॉरेनर के साथ मैरिज रजिस्टर करना चाहता है, वो कैसे इजी प्रोसेस के साथ सेम डे अपनी मैरिज को रजिस्टर करा सकता है। दोस्तों, आप कहीं के भी रहने वाले हैं और आपका कोई भी धर्म है और किस धर्म के अकॉर्डिंग और कैसे आप शादी अपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, दोस्तों आज सारा प्रोसेस डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लड़की की जो एज है वो 18 साल होनी ज़रूरी है और लड़के की 21 साल होनी ज़रूरी है। और दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके के साथ आप अपनी मैरिज को, लव मैरिज को सेम डे ही रजिस्टर करा सकते हैं। दोस्तों, अगर लड़का और लड़की में से किसी की पहले शादी हो रखी है तो मान योग्य अदालत से डिवोर्स की डिक्री होनी ज़रूरी है। अगर पहले स्पाउस की डेथ हो रखी है तो डेथ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। सो दोस्तों, इसके लिए जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान और सिंपल है कि आप अपनी मैरिज को कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। दोस्तों, लड़के और लड़की का कोई आपस में ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, दोनों साउंड माइंड होने चाहिए। और दोस्तों, इसके लिए लड़की का आधार कार्ड, लड़के का आधार कार्ड, अगर वो दोनों इंडियन सिटीज़न हैं, और एक आईडी, एज प्रूफ जिसमें उनका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, वो ज़रूरी है। और दोस्तों, इसके लिए आज हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे, अगर दोनों सिटीज़न इंडियन हैं, वो अपनी मैरिज को कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए दोनों का आधार कार्ड हो गया, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया और 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ हो गई। और अगर पहले कोई स्पाउस की डेथ है तो डेथ सर्टिफिकेट, अगर डिवोर्स हो रखा है पहले स्पाउस के साथ तो डिवोर्स की डिक्री ऑनरेबल कोर्ट की। तो ये चीज़ों के साथ आप अपनी मैरिज रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस बड़ा ही सिंपल और इजी है। पहले आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग, जो भी आपका धर्म है, हिंदू हैं तो मंदिर में शादी होती है, सिख फैमिली से हैं तो श्री गुरुद्वारा साहब में आप अपनी मैरिज होती है आपकी, और अगर क्रिश्चियन हैं तो पास्टर जी से आप अपना निकाह का सर्टिफिकेट बनता है, फ़ोटोज़ होती हैं, वहाँ पर प्रोसेस फॉलो होता है रिलीजन के अकॉर्डिंग। मुस्लिम हैं तो उसके अकॉर्डिंग। तो सेम डे ही आप अपनी मैरिज करवा कर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप कहीं के भी रहने वाले हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, इंडिया के किसी भी स्थान से, और यहाँ पंजाब में किसी भी स्थान से, जलंधर, लुधियाना, हुशियारपुर, कपूरथला, बठिंडा, बरनाला, किसी भी साइड से हैं, तो उसके लिए आप अब अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा सकते हैं, वो भी 2 से 3 घंटे में। गवर्नमेंट का प्रोसेस है। गवर्नमेंट की जो पंजाब में गवर्नमेंट की साइट है esevapunjab.gov.in, जिस पर आप अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए प्रोसेस ये है कि पहले आपकी शादी होगी आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट की जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल सबमिट होगी, जिसमें आपके दोनों के आईडी प्रूफ्स लगेंगे, मैरिज की फ़ोटोज़ लगेंगी, और जहाँ पे जिस रिलीजन के अकॉर्डिंग आपने शादी की है उनका सर्टिफिकेट, जैसे मंदिर में की है तो पंडित जी का सर्टिफिकेट है, गुरुद्वारा साहब में की है तो गुरुद्वारा साहब का सर्टिफिकेट, अगर आपने मौलवी जी से कराई है तो निकाह का सर्टिफिकेट, अगर पास्टर जी से करवाई है तो उनके द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट्स, मैरिज की फ़ोटोज़, ये सब साथ में लगता है। और आपकी जो 4 विटनेस होंगे, और विटनेस जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपके ब्लड रिलेशन में हो, वो आप अपने दोस्त, फ्रेंड, कोई रिलेटिव या कोई भी दोस्त को लेके आ सकते हो। उनकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए विटनेसेस की, और उनके साथ आपकी गवर्नमेंट ऑफिस में फ़ोटो होती हैं। और सेम डे ही आप पंजाब में अब अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा सकते हैं, वो भी 1.5 से 2 घंटे में। और
ऑनलाइन भी जो गवर्नमेंट की साइट है esevapunjab.gov.in, उस पर आप अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म से हैं, आपकी चाहे इंटर रिलीजन मैरिज है, इंटर कास्ट मैरिज है, आप सेम डे ही अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा सकते हैं। अब दोस्तों, जो दूसरी बात है कि अगर एक इंडियन सिटीज़न है और दूसरा फॉरेनर सिटीज़न है दोस्तों, उसमें भी आप अपनी मैरिज, उसमें कंडीशन ये ज़रूरी है, बाकी कंडीशन तो साथ में लगेंगी, जैसे लड़की की एज 18 साल से ऊपर, लड़के की 21 साल से ऊपर, साउंड माइंड होने चाहिए, आपस में ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, अगर पहले कोई मैरिड है तो डिवोर्स डिक्री ज़रूरी है, और या डेथ हो रखी है पहले स्पाउस की तो डेथ सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो आप अगर उसमें कंडीशन ये है कि अगर आपने किसी फॉरेनर के साथ मैरिज करनी है तो सिटीज़न एक इंडियन बीच में से होना ज़रूरी है। मान लो लड़के ने किसी फॉरेनर सिटीज़न के साथ मैरिज करनी है तो लड़का इंडियन होना ज़रूरी है। अगर किसी लड़की ने जो फॉरेनर के साथ शादी करनी है लड़के के साथ तो लड़की इंडियन होनी ज़रूरी है। तो मतलब दोनों में से स्पाउस में से एक इंडियन स्पाउस होना ज़रूरी है। तो बाकी प्रोसेस सेम है। उसके लिए जो फॉरेनर है उसके लिए उसका फॉरेन का पासपोर्ट, फॉरेन का एड्रेस प्रूफ ज़रूरी है, प्लस अगर वो भी फॉरेनर कोई पहले से मैरिड है तो डिवोर्स डिक्री ज़रूरी है, या डेथ हो रखी है उसके स्पाउस की तो डेथ सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो आपकी अगर कोई इंडियन सिटीज़न भी फॉरेनर के साथ शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है। सो दोस्तों, अब आप बहुत ही आसान तरीके से पंजाब में सेम डे अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा सकते हैं, वो भी 1.5 से 2 घंटे में। और दोस्तों, आज दूसरी बात, दोस्तों के कई क्वेश्चंस आते हैं कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रिलीजियस मैरिज ज़रूरी है। दोस्तों बिल्कुल, मैरिज रजिस्टर करवाने के लिए आपको अपनी पहले रिलीजियस मैरिज परफॉर्म होनी ज़रूरी है। वो जहाँ पे भी उसका पहला प्रोसेस ही ये है कि आपकी पहले मैरिज जो है आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग परफॉर्म होगी, उसके बाद आपकी मैरिज जो है वो रजिस्टर हो जाएगी। और दोस्तों के कई सवाल आते हैं कि इसमें कोई नोटिस या समन। दोस्तों, अगर आपने मैरिज रजिस्टर करवानी है तो उसमें आपके घर पंजाब में अगर आप रजिस्टर करवाते हैं तो यहाँ पे आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराते समय कोई नोटिस या सम्मन्स घर पे नहीं जाएंगे और ना जाते हैं। और मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है आप बिना नोटिस, बिना सम्मन भिजवाए ही कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट जेन्युइन होने चाहिए और ओरिजिनल होने चाहिए। और अगर आप एज पर लॉ सारा काम लीगली करवाते हैं तो आपका कोई इशू नहीं, दिक्कत नहीं आती। और दोस्तों, कई बार दोस्तों के मैसेजेस आते हैं कि उनको कोई खतरा है, उनके कोई लव मैरिज की वजह से उनको कोई तंग परेशान कर रहा है फैमिली में या कोई और परेशानी है, तो आप मान योग्य अदालत में प्रोटेक्शन पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब आप पंजाब में 2 से 3 घंटे में अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा सकते हैं, और वो भी बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, और ऑनलाइन ही सेम डे आप अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन चेक भी कर सकते हैं गवर्नमेंट की साइट esevapunjab.gov.in पर। धन्यवाद दोस्तों। सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम